हेलो दोस्तों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले बिहार दरोगा में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके अंदर जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप आखिर में क्या पढ़ेंगे जो कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आप प्रीवियस को ज़रूर पढ़ें। इससे आपको ये एक अनुमान होगा ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। जैसा कि मैं भी 2446 और 2213 में मेंस क्वालिफाई किया हूँ। मेरा पैर में लिगामेंट इंजरी होने के कारण मैं वहाँ हाई जंप नहीं कर पाया। जैसा कि मुझे जितना पर बिहार दरोगा का मेरिट बना था उससे 6 मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन वैसे मेरा रनिंग सारा चीज़ सही था, लेकिन वहाँ जाने के दौरान मुझे पैर मुड़ जाने के क्रम में जो है लिगामेंट ग्रेड 2 आ गया। इस कारण से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन आपको ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर बिहार दरोगा बनने की आपके अंदर जज्बा है तो आप ग्राउंड में थोड़ा बहुत अभी से ही जाया शुरू कर दीजिए। क्योंकि एकाएक कोई भी चीज़ आप हायर एक्टिविटी के साथ करते हैं तो उसमें ज़्यादा संभावना होती है ख़राब होने का। तो मेरा ये जहाँ तक का अनुभव है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का आरंभ करते हैं और देखते हैं 11/3/2018 का फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार वार्षिक आय का अनुमानित किया था, जिसका कितना रुपये अनुमानित किए थे? तो वार्षिक आय जो है 20 रुपये अनुमानित किए थे। यही बात करते हैं कब किए थे? तो 1867-68 में किए थे। 1867-68 में किए थे। इसके बाद है आगे है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कृषि। इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि ऋण। कृषि ऋण में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्टी या संगठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसमें देखते हैं दलित मुक्ति मोर्चा है, दूसरा है समता सैनिक है, और तीसरा है स्वतंत्र मजदूर संघ है, और चौथा है द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना नहीं किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर समता सैनिक दल, तो समता सैनिक दल की स्थापना ये किए 1927 में। 1927 में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना, तो ये आपका 1936 में किए हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका सिंदरी में किया गया था। ये आपका सिंदरी में किया गया था। अगर कब किया गया था? तो 1951 में। 1951 में सिंदरी में लगाया गया था, जो कि सिंदरी कहाँ है? तो झारखंड में है। और इससे और क्वेश्चन अगर बात करें तो ये अगर यूरिया उत्पादन में अगर भारत जो है आत्मनिर्भर है और पोटास आयातक देश है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन में बल्लारपुर, तो बल्लारपुर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा में ये बल्लारपुर किसके लिए फेमस है? तो ये बल्लारपुर आपका जो है यह भारत में लेखन और प्रिंटिंग में सबसे बड़ा निर्माता है बल्लारपुर क्षेत्र। इसके बाद है आगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो ये इसका आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैव विविधता सम्मेलन की, तो प्रथम जैव विविधता सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। इसके बाद आगे देखते हैं, हवा में परागकण को क्या कहते हैं? हवा में परागकण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वायु परागकण। इसका आंसर वायु परागकण हो जाएगा। अगर हवा में परागकण को वायु परागकण कहते हैं। और परागकोश से निकलकर इसका होगा, देखिएगा परागकोश से निकलकर ये जो है परागकण क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परागकण से निकलकर
अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? तो परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचाने की क्रिया को ही परागकण कहते हैं। आगे है, आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो ये तमिलनाडु है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में अगर केरल रहता तो हम इसका आंसर केरल लगाते हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में कितना है लिंगानुपात? तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 996 है। वही हम केरल की बात करते थे तो केरल में आपका कितना है? केरल में 1084 है, 1084 है। इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कितना है? 918, बिहार में 918 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका तमिलनाडु, लेकिन अगर आपका केरल रहता तो हम केरल मारते। वही अगर हम बात करें भारत का लिंगानुपात की बात, तो भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? तो केरल हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बात करें तो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है। और न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। आगे है, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आप सभी जानते होंगे कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका जम्मू कश्मीर है। अगर केरल की बात करें तो केरल मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात को, तो सबसे ज़्यादा कपास भी गुजरात में होती है। कपास कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2017 के लिए किसको घोषित किया है? तो पर्यटन एवं सतत विकास के लिए, पर्यटन एवं सतत विकास हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दाल की बात करें तो दाल को कब घोषित किया है? तो 2016 में, दाल को 2016 में। आगे है प्रकाश आधारित तकनीकी, तो इसका जो है सो 2015 में ही किया है। इसके बाद है मिट्टी, तो मिट्टी का भी 2015 ही होगा। आगे है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी ऑप्शन में है। 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। और 1 अप्रैल की बात करें तो मूर्ख दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को ही मनाते हैं। और अगर 1 मई ऑप्शन में है तो इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को। आगे हम बात करते हैं, आगे है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आगे देखते हैं हम। पहला है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित कराना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों इसका आंसर सही है। इसके बाद अगर हम उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका की भाषा, अगर पूछे उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका की भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सीधे क्वेश्चन रहे उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। और भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। और अगर हम उद्देशिका की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका को पेश किया था। और वही 22 जनवरी 1947 को ये जो है स्वीकार किया गया था। आगे है कीट दंश से होने वाला खुजली किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा 12 का आंसर ए हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड से जो है खुजली, कीट दंश के कारण जो है खुजली होता है। इसके बाद ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, तो सिरका एवं अचार लिख लीजिए। अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद मैलिक अम्ल की बात करें तो मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब में। इसके बाद है 13 नंबर है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो आपका कब हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को। ये जो है कहाँ हुआ था? तो हिरोशिमा पर ये जो है सो बम गिराया गया था। हिरोशिमा जो कि जापान में है, हिरोशिमा।
और ये बम कौन सा था? तो लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। इसके ही 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फैटमैन गिराया गया था। आगे है, और अगर हम भारत की बात करें, परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में भारत परमाणु परीक्षण किया है। इसके बाद है 14 नंबर है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचाती है? उस समय का करंट अफेयर्स है। ये आपका पारादीप हो जाएगा। पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो ये आपका ओडिशा में है। पारादीप कहाँ है? तो ये पोर्ट आपका ओडिशा में है। इसके बाद मुंबई पोर्ट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। कांडला पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में है। इसके बाद जो है कांडला को जो है हम ज्वारिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं कोलकाता पोर्ट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखा है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी है। इसके बाद अल-बरूनी है किताब उल हिंद के लेखक। और किसके दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद गजनबी के दरबार में। मोहम्मद गजनबी ये गजनबी के दरबार में रहते थे। और मोहम्मद गजनबी के दरबार में बहुत सारे थे, जैसे आए थे, कौन थे? अल-बरूनी थे, फिरदौसी थे, उत्तबी थे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे मोहम्मद गजनबी का इतिहासकार कौन था, तो आपका आंसर उत्तबी होगा। फिर देखते हैं ऑप्शन ए में है अबुल फजल। अबुल फजल की बात करें तो ये अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखे हैं। अकबरनामा अबुल फजल है। इसके बाद सी ऑप्शन है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे? तो शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। इसके बाद इनायत खां की बात करें तो इनायत खां ने शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनायत खां है। आप लोग, अगर आपको नहीं लगता होगा जो ये क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं, तो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मुझे लिखने में नहीं हो रहा है, असुविधा का कुछ लिखने में थोड़ी सी असुविधा है, इसलिए आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद है 16 नंबर है, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। आगे है क्वेश्चन 17 नंबर है, कौन से आईआईटी में वास्तुशास्त्र का स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो ये आपका खड़गपुर हो जाएगा, उस समय है, ये आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है 18 में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय का ही करंट है तो इसका राजीव कुमार होता, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आपका सुमन बेरी है। कौन है? तो सुमन बेरी है। वही अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चंदन काष्ठ पौधा से है आपका आंशिक मूल परजीवी, ये आपका सही है। इसके बाद है कुस्कुटा परजीवी है, एकदम सही है। नेप्थनीज मांसाहारी है, सही है। लेकिन ये देखिएगा, ये जो है सो छत्रक स्वपोषी नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उस समय का करंट अफेयर्स है। और ये क्वेश्चन पर आप देखते रहिएगा जो कितना करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आपको एक तैयारी करने का बेहतर आपके पास जो है लगेगा ये कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप उस तरीक़ा से तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखेंगे आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखेंगे कागज़ का जलना है, नरम लोहे का चुंबकित होना है, और सी में है जल में शक्कर का घुलना, डी है जल में बर्फ़ के घनों का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वो क्रिया है जो एक बार अगर हम दोहरा दिए तो उसको पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो जैसे कागज़ को अगर हम जला देते हैं तो वह उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसके बाद है सुनहरी गोल्ड चावल है। सुनहरी गोल्ड चावल क्या है? तो इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। आगे है 23 है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो ये कौन सा द्वीप में है? तो इंडोनेशिया द्वीप में है। इसके बाद आगे है
विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध मंदिर विश्व का सबसे बड़ा कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। अगर पूछे कौन सा है, तो बोरोबुदुर जो है, बोरोबुदुर का स्तूप है जो किस द्वीप पर है? तो द्वीप अगर पूछे तो जावा द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। रघुराम राजन की बात करें तो 2013 से लेके 2016 तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद है ऑप्शन में देखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल, तो ये आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री है। इसके बाद अरुंधति राय की बात करें तो अरुंधति राय ने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत चर्चित है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इसको 1997 में इस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला था, बुकर प्राइज। आगे है क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम ऑप्शन ए में बात करें तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब तक रहे हैं? तो 1984 से लेकर के 1989 तक रहे हैं। इसके बाद हम सी में लियाकत अली की बात करें तो अंतरिम मंत्रिमंडल में ये कौन से मंत्रालय इनको मिला था? तो वित्त मंत्रालय मिला था अंतरिम मंत्रीगण में। इसके बाद है राम मनोहर लोहिया, तो सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 2213 के फर्स्ट शिफ्ट में पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, 27 बंगाल के विभाजन को रद्द किया है। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कब किया है? 1911 में रद्द कर दिया गया है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन की घोषणा लागू कर दिया गया था और आपका 1911 में इसको ख़त्म कर दिया गया है। आगे है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य देखते हैं? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। एकदम सही है, जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे है, आगे देखिएगा, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्षीय यान का क्या नाम है? तो इसका आपका है स्प्राइट्स। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कहाँ मुख्यालय है? तो बेंगलुरु है। इसके बाद अगर हम बात करें अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ है? तो 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई है। अगर हम आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में। आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। इसके बाद आगे देखिएगा, 30 में है सुमेलित करने के लिए है। सुमेलित कीजिए इनमें से। देखेंगे ब्रह्मचर्य कब से कब तक होता था? तो ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर के 25 साल के उम्र को जो है अंदर यानी बीच वाले को जो है ब्रह्मचर्य की श्रेणी में रखा जाता था। इसके बाद है गृहस्थ, तो ये 25 से लेकर के 50 तक हुआ करते थे। और वानप्रस्थ की बात करें तो ये आपका 50 से 75 है। और सन्यासी की बात करें तो सन्यास आपका कितना है? 75 से 100 है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जापलोपनिषद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, जावालोपनिषद। तो चारों आश्रम की ये जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जावालोपनिषद में मिलता है। तो इसका हम देख लेंगे आंसर क्या होगा, यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता कितना में है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस है। इसके बाद अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता कितना में? अनुच्छेद 14 में है। और अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 के लिए क्या कहता है? तो अपराधों के लिए दोषसिद्ध का संरक्षण दिया हुआ है। अपराधों के लिए दोषसिद्ध का संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया हुआ है। आगे है,
सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया जो है आपका किस राज्य का है? तो आपका ये असम का है, असम का है। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर का क्या है? तो मणिपुरी ही है, मणिपुरी ही है। और इसके बाद ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश का, तो ये कथक हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। और पूछिए अगर टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? तो टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। आगे है सूची 1 से 2 में आपका जो है सम्मिलित करना है। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या है? रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण और साइकिल। तो इसमें आप ऐसा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो आता है उसमें आप जो है टिक लगाने का प्रयास करें। 1-2 बचता है तो आप उस पर जो है सो दिमाग लगा सकते हैं, 2 में जो कौन किसका है नहीं है। तो सबसे पहले साइकिल की बात करें तो इसका लुधियाना हो जाएगा। इसके बाद पोत निर्माण कहाँ है? तो कोच्चि है। पोत निर्माण कहाँ है? तो कोच्चि है। इसके बाद रेलवे उपकरण की बात करें तो रेलवे उपकरण आपका भिलाई है। एक बच गया आपका मोटर वाहन, तो मोटर वाहन कौन सा हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। तो इस अनुसार आपका आंसर देखिएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसके बाद क्या है 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो इस अनुसार आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 में, 1972 में। और कहाँ किया गया था? तो बारामहल में किया गया था। बारामहल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। और अगर पूछे जो है कितने % भूभाग पर लगाया गया था, तो ये 51% भूभाग पर लगाया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद जो है सो और व्यवस्था है, इस्तेमारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था है। तो इसको कितना प्रतिशत भूभाग पर लगाया गया था? तो 19% भूभाग पर लगाया गया था। इसको कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे, 1793 में किए थे। और एक और है महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर लगाया गया था। और ये मध्य भारत जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, इस क्षेत्र में जो महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। आगे है सर क्रीक विवाद किन 2 देश के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य ये मध्य है। इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, तो डुरंड रेखा ले लीजिए। इसके बाद भारत चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा है। आगे है 36 में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 वैसे भी होता है, इसका जो है सो देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है सी में 7.5 से 8 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 7.5 से 8 तक होता है। ये कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। 7 से जितना ही अधिक पीएच स्केल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अगर पीएच स्केल का अगर बात करें तो किसने दिया था? तो सोरेनसेन ने दिए थे। इसके बाद है आगे तेज क्या है? तो तेज ये जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। आगे क्वेश्चन है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, निक्षेपणीय स्रोत से। आगे है नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए नांगल जाना जाता है। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। और उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1951 में लगाया गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धुआं। आगे है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है संपीड़ित वायु, इसके बाद है स्प्रिंग, इसके बाद है बैटरी, इसके बाद है संधारित। तो संधारित का उपयोग करते हैं ऊर्जा संग्रहण के लिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो केवल 4 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। इसके बाद है 43 है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। इसके बाद है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। तो ये दोनों सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है 12मासी नदियाँ है। और तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ये सही है। और दक्षिण भारत की नदियाँ की बात करें तो ये मौसम आधारित है। इसके बाद आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान आपका पोर्ट ब्लेयर में है।
और इसके बाद अगर हम बात करें तो सेलुलर जेल कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये कौन है, आंद्रे अजोले। इसके बाद है आगे, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट का अवशोषित करते हैं तथा इन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव के हेतु बनाया गया है, तो इसका ही कौन सा ऐप था, तो आरंभ ऐप था। आगे है NSDL। NSDL का पूरा नाम क्या होता है, तो NSDL का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे है ईवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसमें देखते हैं, तो ये जो है आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। आगे है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यही अगर आपका तालाब की बात करें, तालाब, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा आंसर। तालाब से ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। आगे है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगर हम विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। और अगर हम विटामिन के की बात करें, तो विटामिन के का क्या रासायनिक नाम है, तो इसका होता है फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था, तो इसका आंसर आपका गुरु अंगद हो जाएगा। गुरु अंगद देव सिख गुरु दूसरे थे, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो आपका गुरु नानक द्वारा स्थापना किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कितने थे गुरु थे, तो ये 5वें थे। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये आपका अंतिम गुरु थे, जो कि 10वें थे। इसके बाद अगर हम कहें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था, 1666 में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब किए थे, तो 1699 में किए थे। और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है, तो ये आपका किस संविधान संशोधन में हुआ था, ये 44वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसके बाद अगर हम 42वां संविधान संशोधन को, तो इसको लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, जिसमें अखंडता और पंथनिरपेक्ष ये जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। इसके बाद आगे है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो समताप मंडल में ओजोन की मोटाई का कम होना ओजोन छिद्र से तात्पर्य है। अगर हम वायुमंडल परत की बात करें, तो सबसे नीचे क्या होता है, तो क्षोभ मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और उससे ऊपर कौन सा मंडल होता है, तो समताप मंडल, समताप मंडल। फिर उसके बाद ऊपर क्या होता है, तो मध्य मंडल। इसके बाद क्या होता है, तो आयन मंडल या ताप मंडल इसको बोलते हैं, आयन मंडल या ताप मंडल बोलते हैं। और ऊपर क्या होता है, तो बहिर्मंडल होता है। तो टोटल कितना है, यानी कि हो गया 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 है। इसके बाद आगे देखते हैं ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो देखते हैं आगे। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही। आगे है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। इसके बाद देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन ए में है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, तो इसका आंसर आपका 1A ही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 में है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस किस राज्य से गुजरती है, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, एक चीन तो हो जाएगा, एक भारत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश हो जाएगा।
अगर हम बात करें बंगला नदी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से के निकट चेमायू डुंग हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो चेमायू डुंग से निकलती है। अगर हम बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से बोलते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जानते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस समय का करंट है ये सैयद अहमद हकीम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आगे है, निम्न हस्तियों पर विचार करें। हस्तियों पर विचार करें, क्या कर रहा है? कौन व्यक्ति जो है थिएटर से जुड़ा हुआ है? तो नासिरुद्दीन शाह है, इसके बाद बी है गिरीश कर्नाड है, इसके बाद है डॉली थेकोर है, इसके बाद है देश पांडे है। तो इसमें जो है सो आपका हो जाएगा डी से, यानी सभी व्यक्ति जो है सो आपका थिएटर से जुड़ा हुआ है। आगे है 61 है, निम्न में कौन सी प्रार्थना समाज का मांग नहीं था? तो प्रार्थना समाज का ये एक क्वेश्चन छूट गया है, हाँ ये क्वेश्चन है, ये छूट गया है। आगे है बाघ आरक्षित क्षेत्र का मिलान करना है, कौन सा राज्य में कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? तो इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। पेरियार की बात करें तो पेरियार केरल में है। सिंपली पार कहाँ? उड़ीसा में है। और बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगर हम बाघ की बात करें, भारत में बाघ की गणना 1972 में किया गया। भारत में बाघ की गणना कब किया गया? तो 1972 में किया गया। वही आपको टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया। और बाघ का स्टेट किस रूप में किस राज्य को जानते हैं? तो आपका क्या है? तो एमपी हो जाएगा। टाइगर स्टेट के रूप में किसको जानते हैं? तो एमपी को जानते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, मिलान करने में 1 का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। आगे है 1 का 4, 2 का 3, तो ऑप्शन नंबर सी में ही देख लीजिएगा। इसके बाद आगे है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज का मांग नहीं था? तो देखेंगे ऑप्शन ए में है स्त्री शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से, लड़के व लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि से, और डी में है अस्पृश्यता की समाप्ति से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में किए थे। किसने किए थे? आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रनाडे ने किए थे। अगर ये पूछे जो किसके सहयोग से किए थे, तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है तो आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रनाडे ने किए थे। इसके बाद आगे है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने भी 2018 में घोषणा किया कि हम 2040 तक जो है पेट्रोल और डीजल से कारों जो चलती है उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। आगे है, निम्न में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज के समकालीन कौन थे? तो आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान। ताइवान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता। इसके बाद चीन लगता है, इसके बाद भूटान लगता है, इसके बाद बर्मा लगता है, अफगानिस्तान लगता है, पाकिस्तान लगता है, इसके बाद नेपाल लगता है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, इसका आंसर ताइवान हो जाएगा। इसके बाद है 66 में है, कौन सा रासायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका एस, यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। अगर इसका हम बात करें तो क्या होता है? AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। आगे है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखते हैं ऑप्शन, केन्या है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील जो है आपका ब्राज़ील से कौन सा रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। आगे है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में शामिल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। इसके बाद है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका आंसर आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद है,
वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जसलीन कौर जोसन हो जाएगा। इसके बाद है आगे, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देखिएगा, ये है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग अगर आप देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में बिहार दरोगा में अगर आप 70 प्री में अगर 70-65 अगर आप लाते हैं तो आप समझिए आप क्वालिफाई प्री में कर जाइएगा, क्योंकि प्री में आपका एक सीट पर 20 गुना रिजल्ट देना रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा से तैयारी किए हैं तो आप आसानी से प्री पास कर जाइएगा। तो इसलिए आप अपना तैयारी को बरकरार रखें, और बिहार दरोगा एक अच्छी जॉब है और हर की चाहत होती है। अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा करें ताकि आपको मेंस में सहूलियत मिल सके। अगर आप इसमें कम नंबर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेंस का जब भी कटअप बनता है, इस बार का 2213 का अक्सर थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड होने के कारण, इसके बाद रेस में भी कम लोग जो पास किया था, तो इस कारण से इसका कटअप कुछ कम रहा है इस बार। लेकिन पिछले बार की बात करें 2446 में ओबीसी का ही कटअप 156.4 गया था, और इस बार की बात करें तो इस बार जो है 2213 में 150 पॉइंट समथिंग का जो है सो बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ था। फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो आप कोशिश करें कि अभी से ही तैयारी प्री की अगर आप बात करें तो प्री में कम से कम आप जो है सो 130 से एवं नंबर लाने का प्रयास करें, आपका प्री आसानी से हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार दरोगा बनने के सफ़र में बहुत ही मदद मिलने वाला है। आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कितवें बने थे? 14वें राष्ट्रपति बने थे। अगर हम बात करें तो प्रथम, अगर ये तो दलित थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे दूसरे दलित राष्ट्रपति बने थे, 2 नंबर के दलित राष्ट्रपति थे। और प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन थे दलित राष्ट्रपति? तो के.आर. नारायण ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि किस क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के द्रौपदी मुर्मू है। आगे है, एक मिनट, आगे है सुमेलित 1 और 2 में आपको जो मिलान करना है। मौलिक अधिकार है, इसके बाद मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। यही मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तर्क कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, 1 का 4 है, 2 का 3 है, मिलाइए, 1 का 4 है, 2 का 3 है, इसके बाद मंत्रिमंडल यानी कि 3 का 1 है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है उस समय में कौन थे? राजीव महर्षि थे। और अभी की बात करें तो अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और फिर आगे है, 1926 में नौजवान सभा भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये आपका भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कहाँ में भगत सिंह किए थे? तो ये लाहौर में किए थे। आगे है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। वही अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो सिंधु नदी पर है। मोहनजोदारो सिंधु नदी पर है। आगे है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है, क्वेश्चन का है, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। सेकंड है, ब्याज दर घटा देना चाहिए। और डी में है, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सिर्फ 1 हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर को क्या करना चाहिए? तो बढ़ा देना चाहिए। आगे है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? एक ये बच गया है। फिर 78 नंबर देखिएगा, 78 है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए में देखेंगे, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बी है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। और डी में है, प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर इसका आपका सब सही है। आगे है,
गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा क्या थी? पाली थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है सो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही अगर हम बात करें जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका श्रावस्ती में दिए थे। वही बात अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर की भाषा क्या थी? तो आपका प्राकृत थी। इसके बाद आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के मनाते हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसमें देखिएगा कल हमसे एक क्वेश्चन मिस हो गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? हमको बोला गया था उसे जेनेवा। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इतना बोलने में एक दो क्वेश्चन हो जाती है मिस, तो इसके लिए सॉरी, आप सही कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और टोटल मेंबर कितना है? तो 193 मेंबर है इसमें। आगे है 81 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये उस समय का करेंट है आपका 81 का, हरियाणा हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 82, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय गठन का परिषद का गठन कौन करता है? तो आपका प्रधानमंत्री करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का अगर अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और मुख्यमंत्री भी इसका सदस्य होता है। इसके बाद देखिएगा, और किस अनुच्छेद के तहत ये करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के गठन? तो आपका अनुच्छेद है 263। 262 में किया है तो नदी जोड़ो परियोजना है अनुच्छेद 262 में। आगे है 83, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। आगे है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण। तो ये आपका डी हो जाएगा। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका से में आती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका आंसर है, क्वेश्चन है यूएस डॉलर ऑप्शन है, इसके बाद जापानी येन है, इसके बाद ब्रिटिश पाउंड है, इसके बाद चाइनीज रंबिनी है, इसके बाद यूरो है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सभी होगा, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं? सेल। सेल किस प्रकार का चट्टान है? तो परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान है। इसके बाद आगे है सूची 1 से सूची 2 में आप सम्मिलित करें। देखिएगा लोथल है, लोथल कहाँ है? तो लोथल आप सभी जानते होंगे गुजरात में है। रोपर कहाँ है? तो रोपर पंजाब में है। इसके बाद राखी गढ़ी कहाँ है? तो आपका हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसके बाद देखिएगा इसको मिला लीजिएगा, 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 1 का 4 हो जाएगा, रोपर पंजाब यानी 2 का 3 हो जाएगा। इसके बाद राखी गढ़ी हरियाणा में है, तो इसके बाद ये जो है सो 3 का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर देखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे है NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य कौन है? तो देखिएगा इसमें कौन है सदस्य? तो इसका हो जाएगा USA, कनाडा और मेक्सिको। USA, कनाडा और मेक्सिको। अगर हम NAFTA नाफ्टा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उज्जीवन लघु वित्त बैंक। आगे है महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इस समय में इंग्लैंड ने जीता था। आगे है भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो पहला माह कौन होता है? चैत होता है। और अंतिम माह की बात करें तो फाल्गुन होता है, फाल्गुन अंतिम माह होता है। और अगर हम बात करें जो इसको कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च ये आपका 1957 में, 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा निस्पंदन।
ये उबालना हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लोरीकरण है, ये भी सही है। इसके बाद है परावैग्निवीकरण, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका बी होगा, निस्पंदन। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्षा मंत्रालय विभाग है? ऑप्शन ए है रक्षा विभाग है, बी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास है, और 3 में है रक्षा उत्पादन विभाग है, और डी में है यानी 4 में है रक्षा वित्त विभाग। तो इसमें से कौन सा है, इसका आपको चूज करना है। तो इसमें देखिएगा रक्षा विभाग है ही, रक्षा अनुसंधान एवं विकास भी है, और रक्षा उत्पादन विभाग भी है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जो है तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इसी के बाद हम हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? तो अपेक्षित घनत्व को मापता है, अपेक्षित घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। इसके बाद हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? अपेक्षित आर्द्रता को मापता है। इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन है, आगे है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो ये आपको 4 राज्य की मान्यता जरूरी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, यह अत्यंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। ये आपका जो है गलत है। आगे है, नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो आपका ये सिंधु नदी पर हो जाएगा, सिंधु नदी पर हो जाएगा, सिंधु नदी। आगे है, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 2020 नामक पुस्तक लिखा है? तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2019 में, 2019 में इनको भारत रत्न मिला था, जो कि 3 व्यक्ति को मिला था। नानाजी देशमुख थे, प्रणब मुखर्जी थे, और भूपेन हजारिका को तीनों साथ दिया गया है। फिर इसके बाद है, गर्मी रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो आपका इसका आंसर होगा लोएस मृदा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए में है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन डी है आम भी तक्षशिला का सिकंदर, तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया। और 3 में था सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। ऑप्शन ए में है 2 और 3, ऑप्शन बी में है 1 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 2, इसके बाद ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आपके लिए आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिख दें, फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे लगे जो मैं इस प्रकार का मेहनत करूँ और आप लोग को इसमें थोड़ा सा सुविधा मिल सके वहाँ तक पहुँचने में। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दें इसके लिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।